कि आज जर्मनी के हमारे विपिन भाई और माताएं भाई बहनों से खास मधुवन से भगवान भाई की बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार। तो आज विपिन भाई ने कहा कि आप थोड़ा सा भाई बहनों को अपना अनुभव सुनाना, स्वयं का अनुभव सुनाना और आप इतने अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए किन बातों का ध्यान दिया, ये बातें सुनाना। हमने कहा ठीक है भाई जी। तो विशेष वैसा तो मेरा लौकिक नाम भगवान भाई, वैसे महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। तो 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद मन में आया मुझे स्कूल में जाना है, क्योंकि हमारे खेती से एक बच्चा रोज जाता था। तो मैंने क्या किया, स्कूल में जाना शुरू किया। लेकिन 11 साल के बाद स्कूल में जाने के बाद टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए हैं। हमने कहा सर मुझे पता नहीं था। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो गांव में एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हैं। हमने कहा स्कूल में। कहा कि आपने पास पैसा नहीं जाना, क्योंकि घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं। माताजी पिताजी वो बकरी चराते थे, खेती का काम करते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं पैसे वगैरह नहीं मांगूंगा, बिना पैसे को पढ़ूंगा। कहा कि भले ऐसा जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब मैं सोचा अभी क्या करें, घर में तो मना किया था पैसे के लिए। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था, तो उसके पास पुरानी रद्दी की डायरी पड़ी रहती थी। तो मैं क्या करता था, रद्दी की पुरानी डायरी को उठाकर लाता था और उस डायरी को पानी से धुलाई करता था। धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर उसकी धागे से सिलाई करके डायरी बना लेता था। ना चोरी की, ना घर वालों को तंग किया, इस तरह से पढ़ाई करता रहा। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का किताब मिला। और उस किताब में 3 लोगों का चित्र, ये सृष्टि चक्र। और 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गया है, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन मैंने जब ये किताब के 3 लोग देखे, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, तो मैंने उस किताब के पन्ने को जाकर के टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक किताब मिला है और वो किताब ने मैंने पढ़ा कि मनुष्य चांद से भी पार गए। तो कहता है, टीचर ने कहा मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, मैं खुद साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। तो टीचर को मैंने वो किताब दिखाया। तो टीचर ने बाजू की जो लिखत थी वो पढ़ी, वो प्रदर्शनी का अंग था ब्रह्मा कुमारी का। तो टीचर कहता है छोड़ो ना, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, फिर भी नहीं नहीं छोड़ो, बोला तुमको अम्मी का नॉलेज तो चाहिए। तो मैं ही सोचता, हर एक को पूछता था इस चंद्रमा से भी पार कौन गया है। तो फिर मैंने क्या किया, उस किताब के ऊपर एड्रेस था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नागपुर। तो वहां नागपुर में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग दो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया 15 पैसे का, आप 10 रुपए भेजो, आपको एक पत्राचार पाठ्यक्रम का सेट भेजेंगे, आपको इसमें सब ज्ञान मिलेगा। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने करीबन 6 महीना तक कुएं में पानी लाकर, कुएं से पानी लाता था और गांव में बेचता था। अब पानी कौन लेता है गांव में, 2 पैसा 3 पैसा ऐसा करते, मैं कुछ ये करके ऐसे करके, उस समय मैं 9वीं कक्षा में था। तो 6 महीने में मुझे 10 रुपए मिल गए और उस 10 रुपए को एमओ से भेज दिया, मनी ऑर्डर करके। तो वहां से मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम का सेट मिल गया। तो हर महीने में एक किताब आता था, आत्मा क्या है, उसको मैं बार बार पढ़ता था।
हम वास्तव में आत्मा हैं, ये शरीर विनाशी है, आत्मा ड्राइवर है, शरीर इसकी गाड़ी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर परमात्मा के बारे में, परमात्मा एक है, वो भी ज्योति स्वरूप है, उसका नाम है परमपिता शिव परमात्मा। और वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आकर के स्थापना, पालना, विनाश, ये 3 कार्य कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। और इसके लिए एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है। और इस विद्यालय में जो पढ़ेगा, जो ज्ञान लेगा, ये सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। 4 युग दिखाया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग थोड़ा रह गया है, बिल्कुल थोड़ा, और सबको वापिस जाना है। तो मुझे लगा ये सचमुच ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, मुझे भी पढ़ना है। लेकिन उसी समय हमारे गांव में आसपास में कोई सेंटर थे नहीं। उस किताबों को मैं बार बार पढ़ता था, मेडिटेशन करता था, योग करता था। 2 साल में ऐसे ही ज्ञान में चला। तो 2 साल के बाद जब बड़ा शहर था वहां आसपास, मैं 10वीं में अच्छे मार्क लिया। उसके बाद 10वीं के बाद मैं आईटीआई का कोर्स करने के लिए गया। एक विटा करके शहर है महाराष्ट्र में, सांगली जिले में। जब आईटीआई का कोर्स करने के लिए गया था तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, गीता पाठशाला मिली। तो फिर मैंने क्या किया, वहां जाना शुरू किया। रोज जाता था। उस समय मेरे पास गरीबी होने के कारण फटा हुआ कुर्ता था, मैं ऐसा पकड़ करके बैठता था। और लास्ट में ज्यादा गीता पाठशाला में 2-3 लोग आते थे। उस समय तो इतना ज्ञान को समझते नहीं थे। तो लास्ट में मैं बैठ करके क्या करता था, वो बातें सुनता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पढ़ाई भी पढ़ता था और ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला भी करता था। तो 2 साल मेरे वहां गीता पाठशाला में जाता रहा। आईटीआई पूरा हुआ। आईटीआई पूरा होने के बाद मैंने सोचा ये ज्ञान इतना अच्छा है, क्यों ना मैं जहां बहनें रहते वहां जाऊं। तो जहां बहनें रहती थी वहां मैं चला गया। और वहां जाकर के वहाँ एक हॉस्पिटल था। मैं सोचा वहां रहने खाने पीने का कुछ प्रबंध चाहिए। एक हॉस्पिटल में सर्विस करना शुरू किया। तो डॉक्टर कहता है कि आपको मैं 900 रुपये दूंगा, आप सवेरे 8 बजे आओ, 7 बजे आओ, और रात को शाम को 7 बजे जाओ। तो मैंने सोचा मैं तो मुरली सुनने के लिए आया हूँ, यहाँ ज्ञान सुनने के लिए। तो मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए, क्योंकि वहां तो किराए का कमरा मिलता था 40-50 रुपए, उस समय सस्ता था। और मैं खाता था क्या, चावल को उबाल करके चीनी डाल के खाता था। वही मैं आईटीआई पढ़ता था तो वही किया, कम खर्चा में। तो इस तरह से मैं सोचा कि मुझे ये ज्ञान सुनना है, इसीलिए मैं गया था। तो मैंने सोचा इतना पैसा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर तो मेरे तरफ देखने लगा, कहता मैं आपको 900 रुपये दे रहा हूं। हमने कहा सर मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं जो कुछ अलग लक्ष्य से आया हूँ, मैं मुझे यहाँ ज्ञान। तो कहा कि ठीक है, जब भी आओ जब भी जाओ। तो फिर मैं रोज लगन से जाता था। लगभग वहाँ 2-2.5 साल मैंने वहाँ हॉस्पिटल में सर्विस भी की, और साथ में इस ज्ञान योग को अच्छी तरह समझा। और वहां से मैं और एक हमारा दूसरा एक गांव है, वहां चला गया। वहां से हमारे लौकिक भाई के पास गया, और वहां से मुझे माउंट आबू में आने का मौका मिला। पहली बार मैं माउंट आबू में आया था। जब माउंट आबू में आया तो मुझे यहाँ माउंट आबू में सेवा में रहने का मौका मिला। सेवा करते करते 2-3 साल हो गया। उसके बाद मुझे दिल्ली में, जहाँ करोल बाग में पांडव भवन है, जहाँ गुलजार दादी जी रहती थी, तो वहाँ विदेश के लोग बहुत सारे आते थे। तो विदेशी लोग वहाँ, क्योंकि अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो इसीलिए वहाँ दिल्ली में आते थे। और दिल्ली में 2-3 दिन रुक करके उनका खाने पीने का रहने का सारा प्रबंध पांडवन में होता था। उसके बाद वहां से वो ट्रेन से माउंट आबू आते थे। तो वहां मुझे विदेशी भाई बहनों की सेवा करने के लिए वहां भेजा गया। तो वहां मैं किचन में खाना बनाना सीख गया। धीरे धीरे हिंदी भाषा भी मुझे नहीं आती थी, हिंदी भाषा भी सीख गया। अब धीरे धीरे करते फिर ज्ञान योग का अभ्यास करता रहा, लगन में बढ़ती रही। और लगभग वहां दिल्ली में 9-10 साल रहा। 9-10 साल के बाद फिर वापस मैं माउंट आबू में, वापस जब शांतिवन कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ आया। तो यहाँ मुझे किचन की सेवा मिली। किचन की सेवा करते करते जब भी मैं दोपहर को फ्री रहता था, मैं क्या करता था, यहाँ के आबू रोड में जो स्कूल कॉलेज है,
उस स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना शुरू किया। वहाँ की एक जेल थी, वहां भी जाता था और उसकी पेपर में न्यूज वगैरह आती थी, वो नोटिस बोर्ड में लगाता था। तो कई बाहर से बहनें आती थी, कहते थे आप स्कूल में इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हमारे पास आओ। तो करते करते ये स्कूलों में सेवा करते करते कहा आज पूरा भारत में लगभग 9,000 स्कूलों में और 900 जितना जेल में जाकर के कैदियों को अपराध से कैसे मुक्त बनना है और बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। और इसका मुझे शायद 2011 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ था। और ये सेवा को मेरा लक्ष्य कोई रिकॉर्ड बनाने का नहीं था, लेकिन संदेश देने का था, क्योंकि उसका हमने पूरा फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग, लेटर सब रखे थे। तो किसी ने कहा आप इतने अच्छे इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इसको रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। तो रिकॉर्ड भी बनाता, ये सेवा अभी भी कर रहा हूं। तो ये मेरे अपने जीवन की कहानी मैंने आपको सुनाई। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, बातें आई, लेकिन इस ज्ञान और योग के द्वारा इस समस्याओं का समाधान किया, कारणों का निवारण किया और इसलिए जीवन में आगे बढ़ते गए। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, एक दो तीन घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नहीं तो कईयों को क्या होता है, प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आती है, उस समस्या का चिंतन करते हैं। मैंने समस्या को अपना गुरु बनाया। देखो मेरी गरीबी थी, अगर गरीबी ना होती, मैं रद्दी से किताब वो डायरी ना लाता, ना धुलाई करता, ना मुझे वो ज्ञान की किताब भी मिलती। इसीलिए उस गरीबी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रभु मिलन कराया। इतना ही नहीं, जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे पास डायरी पेन थी नहीं, तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था। दोबारा लिखने से स्याही फट जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दिया। ये क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को लगते हो, दोबारा राइटिंग सुधारना है तो स्कूल में नहीं आओ। तो मुझे बड़ा दिल में लगा। मैंने सोचा मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, आगे चल करके लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था और वो कॉलेज में पढ़ता था, उससे मैंने क क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक राइटिंग के शब्दों को 8-8 दिन मेहनत की। और मेहनत करते करते 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज माउंट आबू में, इधर शांतिवन में, लगभग हमने 15-20 साल 25-30 बोर्ड, बहुत अच्छे अच्छे मुरली के पॉइंट लिखते थे, अलग अलग डिजाइन बना करके, कभी मटका बना करके, कभी शिवलिंग बना करके, अलग अलग डिजाइन में मुरली लिखते थे, अच्छे अच्छे मनन चिंतन के पॉइंट लिखते थे। और वो लोग कोई भी आते थे बाबा से मिलन के लिए पार्टी में, जब कोई वहां से जाता था वो बोर्ड पढ़ के जरूर जाता था। कई लोग फोटो खींच के लेके जाते थे। उस समस्या का धन्यवाद। और वो लिखने से मेरे अंदर ज्ञान का चिंतन इतना अच्छा चला जो आज मुझे बहुत उपयोगी पड़ा। तो एक एक गरीबी की समस्या में कल्याण हुआ, वो टीचर ने डायरी फेंकने में भी कल्याण हुआ। समस्या व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मेरे जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन इस ज्ञान और योग के द्वारा मैंने उसको पॉजिटिव लिया, जीवन में हर परिस्थिति को सहन किया। एक बार की बात आई, जब मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा था, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर किया 4 बज गए। उसी लेख को फोटोकॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा और फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहता तुम कभी लेखक नहीं बनोगी, जाओ। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। आज लगभग 30-40 मासिक में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इस परिस्थिति से कल्याण हुआ। अगर उस समय उस जिसने फाड़ के फेंका उसके ऊपर गुस्सा करता, कुछ बोलता, तो और ही प्रॉब्लम आ जाती। ऐसे एक दिन किसी ने कहा कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो जरा इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमको तो इंटरनेट वगैरह कुछ आता नहीं था। मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक है। मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम किचन में सेवा करने वाले, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। तो मुझे लगा इंटरनेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते, कंप्यूटर नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, सीखते सीखते आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, बहुत सारे 800-900 वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में। उस समस्या का धन्यवाद।
आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। परिस्थिति का वरदान है, इसीलिए परिस्थिति को मैंने अपना गुरु बनाया। ऐसे एक बार मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, लेकिन मुझे तो इतनी अच्छी हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो मैंने एक दो चार लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने मेरे को देख लिया, कहता है कि आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे बहुत बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मुझे मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में जाता था और गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठी है, यूथ बैठे, कुमार बैठे, और गमले को सामने 6 साल तक 7 साल तक सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज करीबन 9,000 स्कूलों में, जेलों में, भारत के तो कोने कोने में, गांव गांव में, नेपाल में तो मुझे लगता है 55 जिले में जाकर के, भारत के सभी स्टेट में जाकर के सेवाएं की। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता, मैं प्रैक्टिस ना करता, मेरे पास ज्ञान का चिंतन ना होता। इसीलिए ये एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक ने मुझे लेक्चर करना सिखाया, एक ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। परिस्थितियां कल्याणकारी है, तो जीवन का यही मंत्र है, परिस्थिति के समय पॉजिटिव बनना। जो परिस्थिति के समय पॉजिटिव रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति हमारे लिए श्रेय बनती है। और यही बातें जब मैं कई बार जेलों में जाता हूँ, कई कैदी उठ करके, क्योंकि मैं अभी जब जाता हूँ जैकेट पहन करके थोड़ा सा ये करके जाता हूँ, तो कई कैदियों को लगता है ये कोई मिनिस्टर मंत्री जी आए हैं। तो कहते हैं सर आप तो बहुत बड़े हैं, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमको खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने चोरी की और मुझे पकड़ा गया। तो जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी गांव में रहता था, कैसे कैसे मेरे पास डायरी पेन नहीं थी, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उस परिस्थिति को इतना ही नहीं, मैं जब पढ़ता था मुझे याद आए 10वीं में और ITI का कोर्स, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल को उबाल करके उसमें अंदर चीनी डाल करके 4-5 साल तक वही खाया एक टाइम पर, लेकिन कभी चोरी नहीं की, कोई गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज भगवान ने कहां रखा है? भोलेनाथ के भंडारे में रखा है, जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता वहां रखा है। जो जीवन में परिस्थिति के समय जो सहन करता है वो परिस्थिति वरदान बनते। और कई बार जो मैं अपने अनुभव के आधार से बच्चों को भी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाता हूँ, कैदियों को भी अपने जीवन के अनुभव से, कई कहते हैं सर इन्होंने मुझे ऐसा किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मार दिया। जब मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ, आज मैंने भी कोई गलती नहीं की थी, तो भी उस व्यक्ति ने मेरे आर्टिकल को फाड़ के फेंक दिया, मैं गुस्सा कर सकता था लेकिन सहन किया। तो जब अपने अनुभव से सुनाते हैं उसका असर पड़ता है। वास्तव में टीचर को कहते हैं आचार्य, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आचरण की शिक्षा जुबान से भी तेज होती है, इसीलिए कोई भी ज्ञान अगर हम आचरण से सुनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो मेरा जीवन ही संघर्ष में, ये तो मैंने 2-3 बातें ही आपको सुनाई, इसलिए ये ज्ञान केवल मैंने सुनाता ना, लेकिन अपने कहाँ एक गरीब बकरी चराने वाले परिवार से निकल करके, कहाँ हिंदी भाषा नहीं आती थी, लेकिन आज बाबा ने मुझे ऐसे जगह पर कहा, मेरा एक लेख छिपा था हिंदी ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा, कहाँ धूल में पड़े थे, और उस धूल से परमात्मा की नजर पड़ी, वहां से उठाया, सेंटर पर ला करके 7 दिन उसको साफ किया, और उसके बाद तरसते तरसते आज माउंट आबू हेडक्वार्टर के शोकेस में रखा हुआ है। आज मेरे तो काफी सारे करीबन 2-2 महीने 6-6 महीने साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं। ये है बाबा की कमाल। तो इसीलिए ये बाबा की कमाल है। बाबा आज ये बातें ये करता है, इसीलिए मैंने केवल सुनाया नहीं, प्रैक्टिकल में। तो मैंने अपनी स्थिति बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान दिया, क्योंकि आज का टॉपिक शॉर्ट में बस और एक मैं 2-3 बातें सुना करके पूरा करता हूं। मैंने अपने यहां तक पहुंचने के लिए किन बातों का ध्यान रखा? एक तो सबसे पहली बात रखी, मैंने इस ज्ञान मार्ग में चल करके आत्माभिमानी स्थिति का पाठ पक्का किया, और इस आत्माभिमानी स्थिति से मेरे अंदर सहन शक्ति आई।
दूसरी बात, योग करने पर ध्यान रखा। योग के ऊपर मैं काफी सारे, जब मैं हॉस्पिटल में सर्विस करता था, संडे का दिन छुट्टी रहती थी, तो सारा दिन योग करता था। कपड़े वगैरह खुद के फटाफट धुलाई करके सवेरे, तो सवेरे से लेकर के सारा दिन योग, और वो संडे का छुट्टी का योग मुझे 8 दिन तक काम आता था। तो एक तो तपस्या के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा। तीसरी बात, पर चिंतन पर दर्शन। आज संगठन में रहते बातें आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करके किसी की निगेटिव बातें कम से कम सुनने की कोशिश करता हूँ। अकेला चलता हूँ, जो ज्ञान चलता है उसका, जो ज्ञान सुनता हूँ उसका चिंतन करता हूँ। अभी भी अगर मैं परचिंतन करूंगा तो मेरी अवस्था बिगड़ जाती है। अभी भी अगर थोड़ा योग अमृत वाला मिस हो जाता है, या क्लास के पहले योग मिस हो जाता है, मुरली मिस हो जाती है, अभी भी मेरी स्थिति में प्रॉब्लम आ जाता है। अभी भी चलते चलते अगर मैं देहभान में आता हूं, अभी भी मेरे योग में स्थिति में प्रॉब्लम आता है। तो सो स्थिति बनाने के लिए एक तो आत्माभिमानी का अभ्यास, दूसरा अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली के ऊपर ध्यान, तीसरा परचिंतन से बचने का ध्यान, चौथा बाबा की जो भी श्रीमत है कोशिश करके श्रीमत प्रमाण चलने का। मुझे याद है मेरा टिफिन आता था घर से जब मैं पढ़ता था, तो एक दिन उसी दिन बाबा की मुरली चली। बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, खुद बना हुआ। अब मुझे तो आता नहीं था, मेरा पैसे नहीं था। मैं उसी दिन घर वालों को पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं शुद्ध भोजन खाऊंगा। तो 5-6 दिन के बाद पत्र पहुंचा, तब तक टिफिन आता था, मैं किसी और को देता था। तो क्लास वालों को पता चला ये कुछ खाता ही नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, पतीला दिया। 3-4 साल तक मैंने, जैसे बता ना, चावल बना करके चीनी डाल के खाया, और इसका परिणाम अध्ययन। तो इसी तरह एक एक नियम के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की। इसीलिए नियम पर नियम का पालन। उसके साथ साथ और एक मैंने धारणा पक्का की, मुझे कुछ भी करना है, सहन करना है। चाहे मुझे कोई थप्पड़ मारे, चाहे कोई मेरा अपमान करे, मैं तो सोचता हूं मेरा अपमान करता है वो तो मेरे अंदर की ओरी, मेरे लिए आईना है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना क्या करता है, जो जैसा व्यक्ति है वैसा बोलता है। तो मेरी अगर कोई बुराई करता है, निंदा करता है, मैं सोचता था कि मेरे लिए आईना बन करके मेरी बुराई बता रहा है, तो मैं उसको धन्यवाद देता था। और जो भी मेरी बुराई करता है, मैं खास उनके पास ज्यादा जाता हूं। जो बुराई करता है उसको सुनता हूं, अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूं। तो एक तो सहन शक्ति को हमने पक्का किया। सहन शक्ति ने मुझे बहुत मदद किया। जिस बातों को मैं सहन करता हूं वो बात मेरे लिए वरदान के रूप में आती है। एक तो सहन शक्ति का ध्यान, और उसके साथ साथ अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का ध्यान। तो इस तरह से और खास तो हमने कुछ दिन तक अपने कर्मेंद्रिय का रोज दरबार लगाने की प्रैक्टिस की। तो इन बातों से मैंने अपनी स्थिति को अच्छा बनाया। अगर कोई कर्मेंद्रिय धोखा भी देते हैं उसको सजा देना, और वही मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में भी जो बातें सुनाता हूं, यही बातें सुनाता हूं, जो खुद किया है उन बातों को सुनाता हूं। और इसलिए कई भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास तो काफी सारे, लगभग बच्चों को सुनाने के लिए 800-900 स्टोरीज है, छोटी मोटी। कैदियों को सुनाने वाली अलग अलग स्टोरीज है, स्वयं का अनुभव, कुछ स्टोरीज, बाबा का नॉलेज, और इसे सबको अच्छा लगता है। और इस तरह से पॉजिटिव सोच, मेरा तो मेन मकसद रहता है पॉजिटिव सोचना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। और जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतनी हमारी उन्नति रहती है, हम अच्छा योग युक्त रह सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो सदा हम अपना पॉजिटिव सोच करके बना करके रखें। यही इस क्लास का विशेष सार है। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। तो खास उन्होंने, विपिन भाई ने टॉपिक दिया था, भाई जी आप अपना अनुभव सुनाना, क्योंकि कहा कि आपका अनुभव से सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए मैंने खास अपना अनुभव सुनाया, और साथ में मैंने अपने जीवन में जो कुछ स्थिति बनाने के लिए जो धारणा बताई, वो धारणा पर अटेंशन दिया। तो आप लोग भी इस तरह से, कितनी भी परिस्थिति आई, चाहे लोग कुछ भी करें, क्योंकि लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसे कहते हैं सुनो सबकी, करो श्रीमत की। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं स्थिति। मैं जब पढ़ाई करता था, मेरे को स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, अरे तुम्हारी तो उम्र तो है ही नहीं,
तुम ये क्या करते, तुम्हारे अभी उम्र है क्या? लेकिन तो भी मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ। कई बार हमारे घर वाले भी बोलते थे, लेकिन विचलित नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गांव वाले भी बोलते थे तुम ये क्या नया कुछ करते हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने परेशान किया, औरों ने, दोस्तों ने किया, लेकिन कभी भी बाबा के ऊपर का निश्चय कम नहीं किया। इसलिए बाबा के ऊपर हमारा निश्चय चाहिए, और जितना बाबा के ऊपर निश्चय है उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी परिस्थिति आई, बातें आई, लेकिन निश्चय को कभी कम नहीं किया, क्योंकि बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। इस ज्ञान मार्ग में निश्चय चाहिए, और निश्चय के लिए मैं क्या करता था, मनन चिंतन करता था। बाबा जो सुनाता वो ठीक है या दुनिया वाले लोग सुनाते वो ठीक है, और इससे मैं चिंतन करने से, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। कौन सी बलि? मैं की बलि। लेकिन लोगों ने क्या किया, बकरी की बलि चढ़ाई। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करना पड़ता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास माना रहना, भगवान के पास रहना, उसको कहते हैं उपवास। इसलिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का चिंतन किया, और मुझे लगा सचमुच ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। स्वयं परमात्मा गीता के वचनानुसार इस धरती पर आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, और मुझे परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। और इसलिए भले गरीबी परिस्थिति थी, लेकिन मैंने कहा बाबा मैं आपकी सेवा में जीवन को समर्पण करूंगा, तो आप, मेरा घर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब मैं समर्पित हो गया, सचमुच बाबा ने हमारे घर भाई को सर्विस लगाई, और सब कुछ कारोबार घर का सब कुछ ठीक हो गया। मैं सोचता था अगर मैं एक घर वालों को ठीक करने में लगे जाऊं, घर वालों को ठीक करने में लग जाऊं, तो मैं घर को बदल सकता था। लेकिन आज समर्पित होने से कितना सारा युवाओं को जागृत किया, कितना सारा जगह जगह पर जाकर के बाबा का संदेश दिया। इसलिए बाबा के सेवा में आने से सचमुच घर वाले भी अच्छे बने, वो तो बहुत खुश हो गए। और गांव में भी गीता भाषा चालू की, जगह जगह पर कई जगह पर सेंटर्स, कई जेलों में भी बाबा का सेंटर चलते हैं। रोज की बाबा की मुरली चलती है। इंडिया में तो कई जेलों में रेगुलर बाबा का ज्ञान की मुरली चलते हैं। तो ये ट्रेनों में भी जाते समय सेवा करता रहता हूँ। इस तरह से सचमुच बाबा ने मुझे सेवा का चांस मिला। माँ बाप ने जो नाम रखा था भगवान भाई, सचमुच बाबा ने मुझे अपना बना करके, भाई बना करके, भगवान ने मुझे अपना भाई जैसे बनाया, और मेरे अंदर इतनी कला भर दी। ये सब बाबा की कमाल है। मैं तो ना हिंदी जानता था, ना तो शब्द बोलने जानता था, ना कंप्यूटर जानता था, ना लिखना जानता था, लेकिन बाबा ने मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए ये दी कला है। मैं तो एकदम जीरो हूँ, इसीलिए निरहंकारी होकर के इस तरह से चलता रहता हूँ। तो ये मेरे जीवन का सचमुच अनुभव है। इसी के साथ और फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।